नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। एक बार हम फिर से पैराग्राफ को लेकर के आगे हैं। हमने पिछले 3 वीडियो में पैराग्राफ को ही लिया था और पैराग्राफ से संबंधित ही प्रश्न कराए थे, क्योंकि ये पैराग्राफ का क्वेश्चन पैराग्राफ पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर 1 में 15 नंबर का और पेपर 2 में भी 15 नंबर का ही आता है। यानी कुल मिलाकर के ये 30 नंबर आप लोगों को एकदम आसान तरीके से मिलने वाला है, क्योंकि ये पैराग्राफ जो आता है गद्य और पद्य का एकदम इजी रहता है, आसान रहता है, आपके समझ पर आधारित है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपका ये 15 नंबर पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर 2 के लिए 15 नंबर मिलना एकदम इजी है, आसान है। तो मैं हूँ रामाचल सर और आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है आपकी अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। तो 7 जुलाई 2024 को जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसी की तैयारी चल रही है, एकदम जोरों पे है। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप अपने परिवार से यानी चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि वीडियो से इस क्लास से आपको कुछ मिल रहा है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। इसके लिए धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें रहता है 121 से 128 तक, यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 8%। 8% रहेगा गद्य से तो 7% रहेगा पद से, या 7 कर देगा पद में तो 8 कर देगा गद्य में। कुल मिलाकर के, या कभी कभी दोनों ही गद्य पूछ लेगा, कुल मिलाकर के इससे आपको 15 नंबर मिलने वाला है। तो एकदम कंसंट्रेट होकर के इस क्लास को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले एक बार हल्की नज़र से अनसीन पैसेज को पढ़ लीजिए। उसके बाद पढ़ते समय ही जो आपको मिले, पढ़ते समय कीवर्ड उसको अंडरलाइन कर लीजिए। हम प्रश्न को समझने में या प्रश्न का उत्तर खोजने में हमको आसानी हो। तो शुरू करते हैं। क्या है? पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चों का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता। ठीक, अपितु कृत्रिम खंडों में बढ़ जाता है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास से सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे एक वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है, जब वो उस विषय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक
और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। श्री अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में, जहां पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता है, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। सामान्य स्कूलों में जहाँ यह छूट नहीं दी जाती है, होता यह है कि नई कक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका था। ठीक, विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का पर्याय हो, जैसा भारत में है। ये आपका रहा कीवर्ड। अब देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय। ऑप्शन में है नहीं होना चाहिए, कहा जा सकता है, माना जाता है या फिर होना चाहिए। तो इसमें पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या है। इसका ऑप्शन नंबर है नहीं होना चाहिए। एक मतलब ये नंबर एक ऑप्शन, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक यानी पहला सही है। एक 121। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 122। 122 में क्या है। बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वह अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। ये स्थिति है निंदनीय है, असंभव है, अव्यवहारिक है या फिर सराहनीय है। तो सराहनीय है। किसी बच्चे को उसे छूट दे देनी चाहिए कि वो अपने विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। ये बच्चे को छूट देनी चाहिए, मतलब ये क्या स्थिति है, सराहनीय है। तो 122 का उत्तर हुआ 4, सराहनीय। अब देखते हैं 123। बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता। अब देखिए अदब है, इसको हम कर देंगे बेअदब, तो ये होगा नहीं। ईमान का बेईमान, ये भी नहीं होगा। बस का बेबस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। पूछा है कि बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता, तो ये आपका है फिजूल में नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिजूल का अर्थ होता है बिना मतलब का। उसको बे लगा देंगे तो मतलब वही होगा ही। तो कहने का मतलब 123 का उत्तर होगा बे, मतलब फिजूल। इस फिजूल में बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्या है। अगला है 124। प्रतीक्षा में प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। क्या बन सकता है। प्रतीक्षारत या फिर प्रतीक्षावान या प्रतीक्षाहीन या प्रतीक्षाशाली। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतीक्षारत, क्योंकि प्रतीक्षा से ये शब्द बन सकता है। क्यों, कौन सा शब्द, प्रतीक्षारत। ठीक,
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 125। देखिए 25 में क्या है, 25 में है वर्ष में इक, वर्ष में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द क्या बनेगा? वार्षिक या वार्षिकी या वार्षिक या वार्षिकी? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 वार्षिक होगा। यानी 125 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 वार्षिक। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 126। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है। आपने अभी पूरे पैराग्राफ को ढंग से पढ़ा है, तो पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतया अस्थिर होना चाहिए, नहीं पाठ्यक्रम जानकारी परख होना चाहिए, नहीं पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, ये भी नहीं। तो ऑप्शन आपका सही हो गया कौन? ये ऑप्शन सही है पहला, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 127। इसमें क्या है? इसमें है पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की खालिस्तान का ध्यान रखना चाहिए। क्या इसमें आपका क्षमता और पारिवारिक स्तर? नहीं, क्षमता और रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि ये सब नहीं होगा। आपका इसका उत्तर है क्षमताओं और रुचियों। 127 का है क्षमताओं और रुचियों, ये आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 128। इस पैराग्राफ का अंतिम क्वेश्चन क्या है? इसका ये संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में खाली स्थान रखते हैं। इसमें क्या रखते हैं? समान क्षमताएं, भिन्न रुचियाँ, भिन्न पूर्वाग्रह या समान रुचियाँ? तो इसमें आपका ऑप्शन है सही है दूसरा, भिन्न रुचियाँ, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में भिन्न भिन्न रुचियाँ रखते हैं। नहीं कि एक बच्चा हो या एक बच्चा एक विषय में या अनेक बच्चा एक विषय में रुचि रखते हों। अलग अलग बच्चे भी होंगे और अलग अलग बच्चों के विषय भी होंगे, तो इसीलिए भिन्न रुचियाँ होंगी। तो 128 का सही है दूसरा नंबर, भिन्न रुचियाँ। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहाँ से है? अगला क्वेश्चन है 131 से 129 से। इसमें इसका पैराग्राफ देख लीजिए पहले कि 129 से 135 तक इस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न है। तो एक बार पहले पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। पैराग्राफ में क्या है? इसमें है कि देखिए, आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। वो छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ अशिक्षा और अज्ञान है। ये कीवर्ड है, सुधार लिखिए। जब भी पैराग्राफ को पढ़ें तो कीवर्ड को अंडरलाइन करते हुए पढ़ें, ताकि प्रश्न का उत्तर छांटने समय या प्रश्न का उत्तर ढूंढने में आसानी होगी।
आसान रहेगी। वहाँ अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। हमें विचार करना है कि सच क्या है। क्या हमारे गांव में, क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जैसे आज हैं? आज जो गांव की दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन इन सवालों की पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है, ताकि तथा गांव के सही स्वरूप की पहचान करनी है। वह वैसे ये है, वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गांव पर कई तरह के आक्रामक दुष्प्रभावों के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। जो दूरस्थ गांव है, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निजता तो खासी बची हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है? हमें विचार करना है, मगर ऐसा कोई भी विचार गांवों की आंखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता। ठीक, यानी गांव में जाना पड़ेगा, तभी हम गांव के बारे में कुछ जान पाएंगे, सीख पाएंगे। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। ठीक, अगला क्या है? अपने मूल स्वरूप में गांव एक वेधशाला है, एक विद्याशाला है। गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहाँ कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। ये कीवर्ड है, ध्यान दीजिए। आप लोग वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो भाई एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि भाई मैं आप लोगों से बार बार कह भी रहा हूँ कि आपको इस चैनल से, इस क्लास से कुछ भी अगर सीखने को मिल रहा है तो सपोर्ट करना ना बोले, आपको सपोर्ट अवश्य करना चाहिए। आगे देखते हैं। आजमाया जाता है, जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा ना उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान के होने की शर्त यह है कि वो सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। ठीक, तो ये हो गया आपका पैराग्राफ। अब देखते हैं क्वेश्चन 129 से। अब देखिए, यदि आप भाई पैराग्राफ को ढंग से पढ़े हैं, भैया पढ़ना तो तेजी से है, क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है। समय के अंदर स्वयं को शुद्ध करना होता है, अपने प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। तो बारीकी से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, पहला का मतलब इस पैराग्राफ से 129 प्रश्न नंबर। गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है, हमने भी पढ़ा है। ऑप्शन में क्या दिया देख लीजिए। गांव को टीवी पर देखना गलत, गांव के बारे में पढ़ना इससे कुछ नहीं होगा। अगर गांव को ठीक से समझना है तो उसके लिए जरूरी है, ये भी गलत है, गांव के किस्से सुनना। जरूरी क्या है? जरूरी है कि स्वयं गांव में जाना। यदि हमको गांव को ठीक से समझना है तो सबसे जरूरी है गांव में स्वयं जाना। यानी इस प्रश्न का उत्तर है 3, ऑप्शन नंबर। अब देखते हैं 130 प्रश्न नंबर। इसमें क्या है? गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा भी पैराग्राफ में कि ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। यह आपका उत्तर है।
ठीक, आगे पढ़ो चाहे ऑप्शन ना पढ़ो, क्योंकि जब उत्तर दिख गया तो आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपका समय बचेगा। ठीक, तो गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, इसलिए 130 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अब देखते हैं 131। इसमें है फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य क्या है? ये लास्ट था, लास्ट लाइन, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, ये आपका ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर दूसरा, फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। जब आपको भाई चारों ऑप्शन में उत्तर दिख जाए तो चारों पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि भाई समय आपका बहुत मूल्यवान है, परीक्षा हाल में आप बैठे हैं, आपका समय बहुत कीमती है। जब उत्तर आपको दिख जाए तो वहीं रुक जाइए, उस पर इसको टिक करके आगे बढ़िए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 132। 132 में क्या है? इसमें है शिक्षित शब्द प्रत्यय है, मतलब शिक्षित शब्द में प्रत्यय क्या है? इति प्रत्यय है। क्या है? इति। 132 का दूसरा सही। ठीक, अब देखते हैं 133। 133, गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? पैराग्राफ के अनुसार, गद्यांश के अनुसार गांव की छवि में शामिल नहीं है, अशिक्षा शामिल नहीं है, अज्ञान शामिल नहीं है, गंदगी शामिल नहीं है, नहीं, ये सब शामिल है। अशिक्षा शामिल है, अज्ञान शामिल है, गंदगी शामिल है। आपके गद्यांश के अनुसार पूछा क्या है? गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? तो आपका कर्म, ऑप्शन नंबर 3, ये जो आपका कर्म है ये शामिल नहीं है, तो उत्तर हुआ आपका कर्म, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। 134 में क्या है? ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है? ज्ञान के अनिवार्य होने की शर्त क्या है? सृजन और उत्पादन, धन और उत्पादन, उत्पादन और ज्योति, सृजन और धन। तो सृजन धन नहीं होगा, उत्पादन ज्योति नहीं होगा, धन उत्पादन नहीं होगा। आपका ये सही है 134 का पहला ऑप्शन, सृजन एवं उत्पादन, सृजन और उत्पादन ये ज्ञान होने की अनिवार्य शर्त है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 135, लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है क्या? गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक है, गांव में बीमारी और अज्ञान ही है, गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी है, गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। ये आपका ये गलत है। पूछा क्या है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है। ठीक, ये गलत, ये भी गलत है, क्योंकि गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं ये कोई जरूरी नहीं है। गांव में ज्ञानी भी होते हैं और शिक्षित भी होते हैं, इसलिए गलत। गांव में बीमारी और अज्ञानता ही है, कोई जरूर नहीं है। दोनों भी नहीं हो सकती है, हो भी सकता है। तो गांव में नकारात्मक सुधार भी, गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, ये आपका ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हुआ गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। जितनी आप पैराग्राफ का रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे,
उतनी ही आप एग्ज़ाम हॉल में पैराग्राफ के प्रश्नों को आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। तो आज की क्लास यानी पैराग्राफ का क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग यदि वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना भी न भूलें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। और आप लोगों के लिए एक खुशी की बात यह है कि यूट्यूब ने हमारे चैनल पर लाइव ऑप्शन दे दिया है। अब हम शीघ्र ही आप लोगों के सामने लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। ये सूचना आपको देनी थी। और कम्युनिटी के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम इसकी सूचना डाल देंगे जब मुझे लाइव क्लास लेनी होगी। तो इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। अपने आप पर विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो हमेशा अपने आप पर विश्वास बने रखिए। इसी के साथ अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।